नमस्कार, मैं रामदास गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो। एक कहानी के माध्यम से हम बताएंगे। जैसे कि देखा जाता है कि आज हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई सक्सेस होना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, पर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता के उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं उसी काम में व्यस्त रहते हैं। अगर उन्हें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, सफलता चाहिए, तो उन्हें जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ना पड़ेगा। कुछ बाधाएं होती हैं उनमें, उन बाधाओं के वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो ऊंची उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ठीक, इसी को लेकर के हम आज जानेंगे एक कहानी के माध्यम से कि हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे सामने जो प्रॉब्लमें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, हम किसी चीज़ों से लगाव लगा लेते हैं, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। तो आइए, कहानी है, एक राजा हुआ करते थे और उस राजा को किसी ने दो बाज के बच्चे को भेंट दिया। तो राजा ने एक व्यक्ति को दिया कि तुम लेकर जाओ इसे और इसका पालन पोषण करो, जब ये उड़ने लायक हो जाएंगे तब हम आपसे मिलेंगे। राजा ने दे दिया। कुछ दिन बीता। राजा के मन में आया कि हमारे बाज के बच्चे तो बड़े हो गए होंगे और बहुत सुनहरे हो गए होंगे, तो चलकर देखता हूँ कि उनकी क्या हालत है। जब राजा ने उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो व्यक्ति से कहा कि हमें बाज की उड़ान देखनी है, क्या बाज उड़ सकते हैं? उन्होंने कहा, बेशक राजा जी, ये बाज अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। राजा ने कहा, ठीक है, हमारे दोनों बाज को उड़ाइए, इन्हें छोड़ दीजिए, ये अपने आपको आसमान में उड़ान भरने के लिए। जैसे ही उस व्यक्ति ने उन दोनों बाज को एक साथ में छोड़ा तो दोनों बाज में से एक बाज ने आसमान में उड़ान भरने लगा और दूसरी बाज, जो दूसरा बाज था, वो कुछ दूर जा करके और फिर आकर उसी डाली पर बैठ गया जहां पर वो बैठा रहता था। राजा इसकी हालत को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित में रह गए और कहने लगे कि आखिर ये बाज उड़ क्यों नहीं पा रहा है। फिर राजा ने कहा कि जाओ पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो इस बाज को आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार कर देगा उसे उसकी मुंह मांगा कीमत दी जाएगी, ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। दूसरे ही दिन राजा के दरबार लगी और वहां पर बड़े बड़े विद्वान ने आए और अपनी अपनी यथाशक्तियां दिखाई, अपनी तंत्र यंत्र मंत्र जो भी दिखाना था उसको दिखाए, पर बाज के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। वही हाल था जो पहले था, कुछ दूर उड़ता था और फिर आकर के उसी डाली पर बैठ जाता था। राजा ने चिंतित होकर घर वापस चले आए। फिर एक दिन राजा ने जाकर देखा तो वो बाज आसमान में उड़ रहा है। राजा और आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे संभव हो गया। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ उस व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आओ, उस व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। इस बाज को जिसने अपने कामों से उत्तेजित करके और इसको आसमान में उड़ान भरने के लिए उड़ान भरने के काबिल बनाया है, उस व्यक्ति को लेकर आओ। कुछ मंत्री ने छूटे और जाकर के पता लगाने लगे तो पता चला कि उस बाज को एक किसान ने उड़ाया था। राजा के दरबार में पेश किया गया और जब किसान राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि इस बाज को जो काम बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं कर पाए, तुमने कैसे करके दिखाया। फिर उसने कहा कि महाराज, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ,
मैं ज्ञान की बातें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिस डाल पर ये बैठा रहता था, मैंने उस डाल को काट दिया। वो उस डाल पर बैठने का वो आदी हो चुका था। इसके लिए उसके अंदर आलसपन आ गया था। जब उस डाल ही नहीं रही, फिर इसने अपने साथी के साथ उड़ना शुरू कर दिया। बस यही कहानी था राजा साहब। राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए और उसको मुंह मांगी कीमत दी गई, ढेर दिया गया। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी लागू होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को करने के आदी हो जाते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में आगे बढ़ने का जो स्रोत होता है वो रुक जाता है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमें उस डाल को काटने की ज़रूरत है और उस डाल को काट कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही था कहानी। फिर मिलेंगे एक अगली कहानी में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।